हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, भुट्टे से बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ जो आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग सोचेंगे पहले आपने इसको क्यों नहीं बनाया। भुट्टे में बहुत ही विटामिन मिलते हैं, जो विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पेट के लिए, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो ये नॉर्मल हो जाएगा डेली अगर आप एक भुट्टे का प्रयोग करेंगी तो। देखिए, मैंने 2 भुट्टे लिए हैं। इसको अच्छी तरह से छील करके उसका छिलका उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद इस तरह से देखिए हो जाएगा। फिर मैंने इसके दाने को छुड़ा लिया है। मैं इसमें दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस दाने को मैंने छील करके एक कटोरे में देखिए इस तरह से रख लिया है। उसको अच्छी तरह से धुल दिया है। धुलने के बाद इसमें जो छोटे छोटे से पतले पतले से कण होते हैं वो निकल जाएंगे। फिर एक मिक्सी का जार लेकर के इसको पीस लीजिए। पीसने के लिए आप इसमें 2-3 चम्मच पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करेंगी तो बहुत अच्छी तरह से ये पीस जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी और जो है कि फायदेमंद ये रेसिपी बनने जा रही है, जो आपके शरीर के लिए हेल्दी है। इस तरह से देखिए फाइन पेस्ट पीस चुका है। पीसने में समय नहीं लगता क्योंकि बिल्कुल ताजा भुट्टा है। इसको अच्छी तरह से पीस गया है और पहले मैंने इसको थोड़ा सा पीसा था, बाद में इसको देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने ये भी पीस लिया। ये 2 भुट्टे का है। आप चाहे तो इससे ज्यादा क्वांटिटी में बना सकती हैं। अब इसमें आपको गेहूं का आटा मिलाना है। मिक्सी को धो करके भी उसको इसमें डाल दीजिए। अब गेहूं का आटा आप मिलाइए और थोड़ा थोड़ा मिला करके इसको गूंथती जाइए। आटे का कोई मात्रा नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा मिला करके इसको गूंथती जाएंगी। जितने भी आटे में आपका गूंथ जाएगा उतना आप आटा इसमें ऐड कर दीजिए। गेहूं का आटा भी बहुत ही फायदेमंद होता है और मक्के का आटा भी फायदेमंद होता है। ये पेट के लिए, शुगर के लिए, और जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगी तो शुगर आपका बढ़ सकता है, इसलिए इसको कम मात्रा में खाइए। हाई ब्लड प्रेशर इससे बहुत जल्दी ही कम होता है। अगर किसी को बवासीर है तो उसमें भी ये फायदेमंद होता है। देखिए कितने अच्छे से इजली ये रोटियां बन जाएंगी। बिल्कुल लचीली, अच्छी, मुलायम, फुली फुली ये रोटियां बन करके तैयार होंगी और आप सोचेंगी कि आपने ऐसा रोटी पहले क्यों नहीं बनाया। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी को आप दे सकती हैं। लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में बना सकती हैं। इसको चाहे तो आप बच्चों की स्कूल में भी टिफिन में दे सकती हैं। बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। देखिए इजीली ये कितने अच्छे से बिल जा रही है, बिल्कुल फटेगी भी नहीं। आप इसमें गेहूं का आटा मिला देंगे तो इसका फाइबर थोड़ा सा कम मात्रा में हो जाएगा, जो शरीर के लिए फायदेमंद होगा। अच्छे से देखिए रोटियां बेल चुकी, कहीं से फटी नहीं है। बिल्कुल लचीली और स्वादिष्ट इसकी रोटी बन करके तैयार होगी। रोटी से थोड़ा सा इसको मोटा रखना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। आप चाहे तो इसको पराठा भी बना सकती है, लेकिन मेरे यहाँ सब लोग तेल की बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैं पराठा न बना करके रोटी बना रही हूँ। रोटी डाल करके एक तरफ उसको पलट दीजिए। 2-3 मिनट के बाद एक तरफ पलट दीजिए, फिर दूसरी तरफ घुमा घुमा करके आपको अच्छे से धीरे धीरे इसको सेकना है। जितना अच्छे से सेकेंगी उतना अच्छे से ये रोटी आपकी फूलेगी। काफी फूली फूली और अच्छी रोटी बन करके तैयार होगी। ऊपर से रोटी आपकी कुरकुरी होगी, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम होगी। इस तरह से देखिए पलट करके इसको सेक लीजिए। जब एक तरफ, पीछे की तरफ जब ये लाल हो जाए तब आप इसको गैस के चूल्हे पर इस तरह से घुमा घुमा करके सेकेंगी तो बहुत ही अच्छे तरह से ये सीख जाएगी। जब तक रोटी में चित्ती न पड़े तब तक आपको नहीं उलटना। देखिए दूसरी रोटी भी मैं आपको बता रही हूँ। डाल करके इस तरह से इसको घुमा घुमा करके सेकिए। एक तरफ हल्का सा सेकना है और दूसरे तरफ काफी आपको घुमा घुमा करके सेकना है। अगर घुमा घुमा के सेकेंगी तभी आपकी रोटी फुली फुली बनेगी। इस तरह से खड़ा करके देखिए, इसको सेकिए। घुमा घुमा करके सेकेंगी तो बिल्कुल गुब्बारे की तरह फुली फुली ये रोटी आपकी रहेगी और बहुत जल्दी ये पच भी जाती है। इससे आपका लीवर अगर फैटी है तो वो भी आपका धीरे धीरे कम होता चलाएगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहती हैं तो इस मक्के की रोटी गेहूं के आटे में मिला करके अवश्य खाइए।
आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। आपने खाई होगी रोटी, लेकिन इस तरह से नहीं बनाई होगी। इस तरह से देखिए, धीरे धीरे सेकती जाइए इसको, बिल्कुल चित्ता चित्ती जब इसमें पड़ जाएगा तब जान लीजिए कि आपकी रोटी ये अच्छी तरह से परफेक्ट तरह से पक चुकी है। देखिए रोटियां बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब इसको सर्व करने के लिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आप इसको चाहे तो दही के साथ भी खा सकती हैं, मट्ठे के साथ भी खा सकती हैं, सरसों के साग के साथ भी खा सकती हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से अलग सब्जी के साथ इसको परोसूंगी जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। ये सब्जी की रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे देख लीजिए कि किस सब्जी के साथ मैंने इस रोटी को परोसा है। बहुत ही स्वादिष्ट ये रोटी इस सब्जी के साथ लगती है। देखिए तीसरी रोटी भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये रोटी भी आपकी फूल जाएगी। मेरी एक भी रोटी ऐसी नहीं है जो फूली ना हो। देखिए बिल्कुल गुब्बारे की तरह सारी रोटियां फूल गई हैं। ऊपर से कुरकुरी रहेगी, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही मुलायम रहती है। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट रहती है। बच्चे बूढ़े सभी इसको खा सकते हैं। इतनी मुलायम ये रोटी रहती है, और फुली फुली भी है, मुलायम भी है, टेस्टी भी है, और शरीर के लिए फायदेमंद भी है। अगर जाड़े में आप इसका प्रयोग करती हैं तो अति उत्तम है, लेकिन अगर जाड़े में नहीं करती हैं, गर्मी या बरसात में करती हैं, तो इस तरह से आटे में मिला करके इसका प्रयोग करिए। अब इस रोटी पर थोड़ा सा मक्खन डालिए, और ये देखिए अरबी की पत्ते की सब्जी है, ये प्याज है, हरी मिर्च है, और रोटी पे मक्खन है। इस तरह से अगर आप परोसेंगी तो बहुत टेस्टी स्वादवर्धक ये रोटी बन करके तैयार हुई है। आप एक बार बनाइए, खाइए, फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको मेरी रोटी ये कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आप क्या खाना चाहेंगी बताइएगा। मैं इसी तरह से नए नए ट्रिक से नए नए रेसिपी मैं आपको बना करके दूंगी। आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, फॉलो भी करिए, शेयर भी करिए प्लीज़। बहुत मेहनत से मैं ये बनाती हूँ, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मैं इस रेसिपी को बना करके आप लोगों को लिए दे रही हूँ। आप इसको लाइक अवश्य करिएगा, फॉलो करिएगा और शेयर भी करिएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस तरह की रोटी बना करके खाएं जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। एक बार अवश्य ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये अरबी की सब्जी कैसी लगी। अरबी के पत्ते की ये सब्जी है, इसके साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये रोटी आपकी लगेगी। बच्चे बड़े सभी टूट पड़े।